हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए गणित का पहला चैप्टर प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और उनका योगदान पर चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपको पढ़ के जाना है और ये इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमारे यहाँ गणितज्ञ आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में जैसे हमको मालूम कि आर्यभट्ट 476 से 550 मतलब 5वीं शताब्दी मान सकते हैं आप। प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री भौतिकविद थे। उन्होंने गुप्त काल के दौरान, अब बन जाता है क्वेश्चंस कौन से काल में थे, तो गुप्त काल के थे। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल ही था। भारतीय विज्ञान और गणित की एक नई ऊंचाई थी। उनके अभूतपूर्व योगदान कारण भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा है। कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बनता है ये क्वेश्चन। प्रमुख ग्रंथ आपको दिमाग में रखना है कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। तो हम देखते हैं आर्यभट्टी उन्हीं के नाम से। ये तो गणित और खगोल विज्ञान का पद्यबद्ध ग्रंथ था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पद्य उसमें किसमें लिखा हुआ है, ये गद्य में नहीं लिखा हुआ, पद्य में, कविता में लिखा हुआ है। दूसरा पुस्तक है आर्य सिद्धांत, खगोलीय घटनाओं और यंत्र पर आधारित पुस्तक है। गणित में योगदान अगर बात की है, इनके गणित में महत्वपूर्ण योगदान के अगर हम लोग देखें तो पाई का मान एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, पाई का मान जो पाई का मान हम निकालते हैं 100 पूरा पूरा, आपको ये मान उन्होंने सबसे पहले दिया था। पाई का मान 22/7 भाग दोगे तो इसमें लगभग इतना ही आएगा, 3.1416 के आसपास निकल जाओ। आधुनिक मान के बेहद करीब है, 3.14 तो आ ही जाएगा इससे पहला भाग दोगे तो। स्थानीय मान पद्धति, उन्होंने दशमलव स्थानीय मान प्रणाली, दशमलव का आविष्कार करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, पॉइंट का स्पष्ट किया। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पाई का मान उन्होंने दिया, दशमलव पद्धति का आविष्कारक माना जाता है। जया साइन तालिका, उन्होंने त्रिकोणमिति कोणों के लिए सटीक जया तालिका तैयार किया, टेबल तैयार किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको दिमाग में रखना है। यद्यपि शून्य का आविष्कार में ब्रह्मगुप्त और इन दोनों का नाम आता है तो थोड़ा विवादित हो जाता है कि वास्तव में किसने दिया इस चीज को, शून्य के उसमें कहीं ब्रह्मगुप्त मिलता है, कहीं यहाँ पर मिलता है, दोनों का योगदान यहाँ पर है। खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी खोज में अगर खगोल विज्ञान भी साथ साथ देख लो कि भाई पृथ्वी को घूर्णन, जो पृथ्वी घूम रही है, उन्होंने सबसे पहले बताया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर। ग्रहण का वैज्ञानिक कारण भी बताया था उन्होंने। राहु केतु की पौराणिक कथाओं को खारिज कर बताया कि ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है। चमकते ग्रह, उन्होंने साबित किया कि चंद्रमा और अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने नवग्रह की स्थिति का पता लगाया और पाया कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने बस दिनों की संख्या 365 बताई थी। ये सारी चीज उन्हीं के देन है। अब आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मगुप्त 598 से 668 ईस्वी, लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी, प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने गणित की दुनिया में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों को पहली बार व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। यहां पर दोनों को ही श्रेय जाता है। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को, ध्यान रखेंगे, उन्होंने शून्य की खोज की, कहीं ऐसा नहीं मिल पाता। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं, निगेटिव नंबर्स के नियमों की पहली बार व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। उनका जन्म तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल, वर्तमान जालौन जिला, राजस्थान शहर में हुआ था। वे उज्जैन के प्रख्यात अंतरिक्ष वेधशाला, अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख भी रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ के प्रमुख थे? उज्जैन के प्रमुख थे। मुख्य कृतियां, बुक की बात किया जाए तो आचार्य ब्रह्मगुप्त ने अपने जीवन काल में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। एक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये, और दूसरा है खंड खाद्यक। ये 2 पुस्तकों को याद रखना है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। उसके अंतर्गत यह उनका सबसे प्रसिद्ध सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें 25 अध्याय है। इस ग्रंथ में शून्य और बीज गणित के बुनियादी नियमों का उल्लेख किया गया, शून्य पर ज्यादा जोर दिया गया, इसलिए कहीं कहीं इन्हीं को मान लिया जाता है शून्य का आविष्कार। खंड खाद्यक, यह खगोल विज्ञान पर आधारित एक व्यवहारिक ग्रंथ है जिसमें ग्रहों की स्थिति और ग्रहण के गणना का सूत्र दिए गए हैं। गणित में कुछ योगदान के बारे में बात करें
महत्वपूर्ण में, तो शून्य को संख्या का दर्जा, सबसे पहले शून्य को संख्या का दर्जा उन्होंने दिया। 1 2 3 4, तो शून्य को भी संख्या दर्जा दिया। ब्रह्मगुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को केवल एक स्थान धारक न मानकर एक स्वतंत्र संख्या के रूप में स्थापित किया। इसके साथ जोड़ घटाव का नियम भी दिए। ऋणात्मक संख्याओं का नियम उन्होंने दिया। उन्होंने धन पॉजिटिव, धन और ऋण नेगेटिव कर्ज की तरह समझाया। पॉजिटिव को धन की तरह और नेगेटिव को कर्ज की तरह समझाया। उन्होंने बताया कि दो ऋणात्मक संख्याओं गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। जैसे ऋण इंटू ऋण, ऋण इंटू ऋण इज इक्वल टू प्लस हो जाता, माइनस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो ये जो सिद्धांत हम जानते हैं, ये दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त सूत्र चक्री चतुर्भुज ज्यामिति में उन्होंने चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। जैसे आपने दिया होगा, यहाँ पर आपने पढ़े होगा, ऐसे अंडर रूट करके यहाँ पर निकाला जाता है, एस माइनस ए एस माइनस बी ऐसे करके होता है। एक आपने पढ़ा होगा एक सूत्र निकालने के, एस माइनस ए, फिर एस माइनस आपका बी, और फिर एस माइनस सी ऐसे करके सूत्र होता है यहाँ पर चीज़ों में। और एस निकालने के लिए ए धन बी धन सी, यहाँ पर एस अर्ध रूप इसका आधा कर दिया जाता है, तो एस निकलता है। ये सूत्र इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिया था। द्विघात समीकरण उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो हम लोग कभी निकालते हैं द्विघात समीकरण का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ये अभी तो आधुनिक युग में है, लेकिन ये सिद्धांत अब ABC में तो नहीं था उस समय, वो अपना आका खागा में था वहां पर। तो ये जो सिद्धांत जो ये है, ये वास्तव में ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ है। तो जैसे स्पष्ट विवरण देकर समीकरण हल करने की विधि खोजी थी। खगोल को भी एक बार देख लो, खगोल विज्ञान में भी देख लो, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण सर आइजैक न्यूटन लगभग 1000 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी का स्वभाव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना है। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम बहना है, वैसी पृथ्वी का काम वस्तुओं को अपनी ओर खींचना है। वैश्विक प्रभाव में उनके ग्रंथों में अरबी भाषा का अनुवाद सिंध हिंद का नाम से हुआ, जिसके जरिए भारतीय गणित शून्य का अवधारणा अरब देशों में होते हुए पूरे यूरोप और आधुनिक दुनिया का पहुंचे। माने हमारे यहाँ पर जो ग्रंथ थे उनको अरबी लोग सिंधुसा कहते थे, हिंदूसा कहा जाता था, और अंग्रेज लोग इसको पढ़े तो अरबीसा कहने लगे। लेकिन गया पूरा यहाँ से जो गणित का आविष्कार है, जन्मदाता भारत है, यहीं से यहाँ पर गए हैं बाहर में। अब भास्कर प्रथम जो 7वीं शताब्दी के थे, उनका योगदान हम देखेंगे। तो यह 7वीं शताब्दी में गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट के शिष्य संप्रदाय से जुड़े थे। दशमलव प्रणाली उन्होंने संख्याओं के आधुनिक हिंदी अरबी दशमलव पद्धति में लिखना शुरू किया। माने हिंदू लिपि और अरबी लिपि का प्रयोग किया इन्होंने और इसमें लिखना शुरू किया। शून्य के लिए वृत्त, सबसे पहले शून्य के लिए जो है उन्होंने गोल रचना, वृत्त की रचना की। इस प्रकार गोल की रचना सबसे पहले जाता है, इन्हीं को जाता है। तो आपको भास्कर प्रथम को जाता वृत्त को जो सर्किल बनाने में, सर्किल बनाते ही क्वेश्चन बन सकता है कि भाई शून्य के लिए वृत्त का उपयोग सबसे पहले भास्कराचार्य ने किया था, प्रथम ने ना। त्रिकोणमिति में उन्होंने ज्या साइन थीटा का मान, साइन एक्स का मान, एक सटीक परिमेय मान बताने वाला सूत्र दिया। प्रथम ग्रंथ उन्होंने महाभास्की, अब उनके ग्रंथ को देख लेना, भास्करी, लघु भास्करी, आर्यभट्टीय भाष्य नामक ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। तीनों ग्रंथों को आपको देख के जाना है। भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में आए। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था और ये उज्जैन के वैधशाला के प्रमुख थे। सिद्धांत शिरोमणि यह इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी? तो ये भास्कराचार्य द्वितीय का है, जिनके 4 भाग है। ये भी बहुत क्वेश्चन, लीलावती अंक गणित की पुस्तक है, फिर बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय, ये उनके पुस्तक है। इसके 4 अध्याय सिद्धांत शिरोमणि के अंतर्गत ही आएंगे। लीलावती जो कि अंक गणित है, बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने सदियों पहले उन्होंने बताया था कि पृथ्वी में चीजों को अपनी ओर खींचने की शक्ति, माने न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया उससे पहले उन्होंने दे दिया था, हजारों साल पहले, कि पृथ्वी का अपने खींचने की शक्ति होती है। शून्य में से विभाजन का उन्होंने दिया। उन्होंने प्रमाणित किया कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने में परिणाम अनंत आता है। यहाँ पर शून्य से डिवाइड करोगे तो शून्य नहीं, अनंत आता है, ये उन्होंने बताया था। चक्री विधि उन्होंने अनिश्चित द्विघात समीकरण को हल करने के लिए चक्रवाल विधि दी थी। आधुनिक में हम लोग देखेंगे श्रीनिवास रामानुजन, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887
में इनका जन्म है और 26 अप्रैल 1920 में ये खत्म हो गए। भारत के एक महान और विलक्षण गणितज्ञ थे। उन्होंने दुनिया भर में संख्याओं का जादूगर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संख्याओं का जादूगर कौन है? श्रीनिवास रामानुजन है। इन्होंने बिना किसी औपचारिक उच्च गणितीय शिक्षा के गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्न के क्षेत्र में अद्भुत युगांतर का योगदान दिया था। संक्षिप्त जीवन परिचय का देखें तो जन्म 22 दिसंबर 1887 की इरोड, तमिलनाडु, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता, तो पिता का नाम कप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमला तम्मल था। निधन 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की अल्पायु बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। शिक्षा, गणित में अत्यधिक रुचि कारण वे अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, जिससे उनकी कॉलेज की छात्रवृत्ति छूट गई। उन्होंने अपने दम पर ही गणित सीखना और शोध करना जारी रखा। प्रमुख गणितीय योगदान की अगर खोज की बात की तो 2900 से अधिक समीकरण उन्होंने दिए। 3900। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने लगभग 3900 परिणामों, प्रमेय और समीकरणों का संकलन किया, जिसमें वे अधिकांश बाद में बिल्कुल सही साबित हुए। हार्डी रामानुजन संख्या 1729। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हार्डी रामानुजन संख्या कौन सा है? ये 1729 हार्डी रामानुजन संख्या है। यह गणित जगत के एक प्रसिद्ध संख्या, हार्डी फॉरेन के एक गणितज्ञ है। 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों, दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने 1729 को 1 का त्रिघात, 1 का घन और 12 का घन, इनको आप बनाओगे तो 1729 आएगा, और 9 का घन और 10 का घन, इनको आप जोड़ोगे तो भी 1729 आएगा। तो ये हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। मार्क थीटा फंक्शन इनका दिया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक रहस्यमय फंक्शन की खोज की, जिसका उपयोग वर्तमान में ब्लैक होल थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स में किया जा रहा है। पाई का अनंत श्रेणी, उन्होंने पाई का मान ज्ञात करने के लिए ऐसी अद्भुत सीरीज दी जो आज के आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम का आधार बनी है। जी.आर. हार्डी के साथ ऐतिहासिक साझेदारी हुई था। बस 1913 में रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्रों के माध्यम से अपने कुछ सूत्र भेजे। हार्डी उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान गए और उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। इंग्लैंड में रहते हुए रामानुजन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिनिटी कॉलेज बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये यही थे, रामानुजन थे। सम्मान और विरासत की बात के लिए तो राष्ट्रीय गणित दिवस, जो रामानुजन के महान उपलब्धि को सम्मान देने के लिए भारत का हर साल जब 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो श्री रामानुजन के सम्मान में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर रामानुजन प्राइज भी मिलता है। विकासशील देशों में युवा और प्रतिभाशाली गणितज्ञों को प्रोत्साहन के लिए हर साल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक और आते पीसी महालनोबिस, हम जानते हैं, जिसमें जो पंचवर्षीय योजना दी थी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। विशेष करके सांख्यिकी के लिए फेमस है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री थे, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय सांख्यिकी के जनक, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो ये आपका महालनोबिस जी है। कहा जाता है भारत के आर्थिक नियोजन और आधुनिक सांख्यिकी को आकार देने में उनका अद्वितीय योगदान रहा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन से देखते हैं क्या बन सकता है। तो 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। शिक्षा उन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक फिजिक्स में स्नातक किया और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। निधन 28 जून 1972 कोलकाता में उनका निधन हो गया। प्रमुख योगदान अगर देखें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उन्होंने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बन जाएगा क्वेश्चन। आज सांख्यिकी दुनिया में एक प्रतिष्ठित वैश्विक केंद्र है। महालनोबिस दूरी, उन्होंने दो अलग अलग डेटा सेंटरों के बीच तुलना करने के लिए एक सांख्यिकी माप विकसित किया, जिसका उपयोग आज भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर होता है। दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल स्वतंत्र भारत की योजना आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया। इस मॉडल ने भारत में भारी उद्योग जैसे स्टील प्लांट विकास और औद्योगिकरण की नींव रखी थी।
सांख्यिकी संगठनों की स्थापना भी उन्होंने की। देश के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को जुटाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना की। ये दोनों उन्हीं के जाता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बाढ़ नियंत्रण में भूमिका। 1929 में उड़ीसा में महानदी में आई बाढ़ के आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उन्हें रिपोर्ट दी, जो बाद में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के निर्माण का आधार बनी। सम्मान और विरासत भी है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस उनके देश में प्रति महान योगदान को याद रखने के लिए भारत सरकार हर साल उनके जन्मदिन पर 29 जून को ये याद रखेंगे। 29 जून को देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के ऊपर मनाते। क्वेश्चन बन सकता है। पद्म विभूषण। विज्ञान और देश सेवा के उनके विशिष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार उन्हें 1968 में देश में सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।